वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति में हमें 3 बातें पढ़नी हैं। सबसे पहले भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, इसके क्या लक्ष्य हैं, इसके क्या आदर्श हैं। उसके बाद में भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व और उसके बाद में पढ़ेंगे विदेश नीति की विशेषताएं। इस वीडियो में केवल हम भारत की विदेश नीति के उद्देश्य पढ़ेंगे और उसके बाद निर्धारक तत्व और विशेषताएं, इनके लिए 2 अलग वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इस वीडियो में केवल हम भारत की विदेश नीति के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी है। यानी कि 1990 के बाद जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है तो भारतीय विदेश नीति अनेक बदलावों से गुजरी है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति अधिक यथार्थवादी है। देखो, विदेश नीति 2 प्रकार की होती है। एक होती है आदर्शवादी और दूसरी होती है यथार्थवादी। तो जब नेहरू का समय था, विशेषकर नेहरू के समय में भारत की विदेश नीति आदर्शवादी थी और उसके बाद जब चीन से हमारा युद्ध हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे विदेश नीति यथार्थवादी बनती गई और वर्तमान में भारत की विदेश नीति बिल्कुल यथार्थवादी है। भारतीय विदेश नीति के कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो भारत की स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। यानी कि भारत की विदेश नीति के ऐसे उद्देश्य हैं जो पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं। अब आगे देखते हैं। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने सितंबर 1946 में कहा था कि विदेशी संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का पालन करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने का प्रयत्न करेगा। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि भारत है वह एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा और किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय विश्व में शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा था और विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। तो भारत ने निर्णय किया कि हम स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, जिसे क्या कहा गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो जो नेहरू ने कहा था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, उस नीति का पालन भारत आज तक भी कर रहा है। भारत रूस के साथ भी संबंध बना करके चलता है और अमेरिका के साथ भी संबंध बना करके चलता है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श व उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो अब देखते हैं भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन देना। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, उनके लिए, उनको सुलझाने के लिए युद्ध न किया जाए बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग में लाया जाए। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आस्था बनाए रखना।
चौथा है सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना। पांचवा है सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से स्वयं को अलग रखना, यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना। छठा है उपनिवेशवाद के प्रत्येक प्रकार का विरोध करना, यानी कि चाहे वो उपनिवेशवाद हो, साम्राज्यवाद हो या नव उपनिवेशवाद हो, इन सभी प्रकारों का विरोध करना। सातवां है उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। आठवां है भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समर्थन विकसित करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा वातावरण बनाना जिससे भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। क्योंकि किसी भी देश का सबसे मुख्य लक्ष्य यही होता है कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो जाए। नौवां है विश्व में शांति, स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने के लिए विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना। तो क्या करना? विश्व में शांति की स्थापना करना, स्थिरता की स्थापना करना और बहुध्रुवीयता की स्थापना करना। देखो, विश्व व्यवस्था तीन प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर, दूसरी हो सकती है द्विध्रुवीय यानी कि बाईपोलर, और तीसरी हो सकती है एक ध्रुवीय यानी कि यूनिपोलर। तो बहुध्रुवीय का मतलब होता है दो से अधिक ध्रुव हों, यानी कि विश्व में बहुत सारी या 5-7 मुख्य महाशक्तियां हों, उसको बोलते हैं बहुध्रुवीय। एक होता है द्विध्रुवीय, द्वि का मतलब दो, यानी कि विश्व में दो महाशक्तियां हों। जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर के 1990 तक, तो उस समय विश्व द्विध्रुवीय था, बाईपोलर था, यानी कि विश्व में दो महाशक्तियां थी, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। और उससे पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुध्रुवीय व्यवस्था विद्यमान थी, यानी कि उस समय बहुत सारे ध्रुव उपस्थित थे, यानी कि विश्व में 5 या 7 महाशक्तियां उपलब्ध थी। और 1990 से लेकर के लगभग 2010 तक विश्व में यूनिपोलर सिस्टम रहा है, एक ध्रुवीय व्यवस्था रही है जिसमें अमेरिका का वर्चस्व था। तो ये होती हैं एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। 10वां उद्देश्य है दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना। तो जो भारत है वह दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मधुर करने का प्रयत्न करता रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हो सकता है कभी आपने ना पढ़ा हो, अगर आप जानते हो तो उसका आंसर कमेंट में करना, और अगर नहीं जानते हो तो ये बताना कि हम नहीं जानते हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। क्वेश्चन ये है कि बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या होता है। यह भारत और दक्षिण एशिया के संबंध में है, बिग ब्रदर सिंड्रोम। ये आपको बताना है कि ये क्या होता है।